हेलो दोस्तों, ये मेरा सेट थ्योरी का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। मतलब सेट्स के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम सेट्स के ऑपरेशन की बात करें तो मेनली 4 ऑपरेशंस होते हैं: यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए एक एक ऑपरेशन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। किसी भी दो सेट का यूनियन हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि यूनियन होता क्या है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन आइदर ऑफ द सेट्स और इन बोथ। तो यहाँ पर यूनियन ऑफ टू सेट में क्या होता है कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। पर अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में होता है तो हम उसे एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट हम वहाँ पर एंट्री नहीं करते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक सेट है उसमें 1 2 3 है, एक सेट है B उसमें 2 3 4 है। अगर इनको हम यूनियन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों मर्ज हो जाएगा। 1 2 3 और यहाँ पर 2 3 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट था, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है तो 6 होना चाहिए, पर यहाँ 6 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 3 जो है दोनों में कॉमन है तो हम 2 3 को एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनियन। उसके बाद कई बार एग्जाम में देखा गया है कि क्वेश्चंस वेन डायग्राम के थ्रू भी पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि वेन डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स को। तो इन ए वेन डायग्राम द यूनियन ऑफ टू सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ ओवरलैप बिटवीन द टू सर्कल प्लस द एरियाज आउटसाइड द सर्कल्स दैट आर नॉट शेयर्ड बाय द टू सेट। मतलब यहाँ पर अगर जैसे ये मैंने वेन डायग्राम बना रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। इस सर्कल को भी हम कलर कर देंगे और इस सर्कल को भी हम कलर कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ए के भी सारे एलिमेंट आ गए, बी के भी सारे एलिमेंट आ गए और दोनों में जो कॉमन है वो भी यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप यूनियन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन बोथ सेट। मतलब यहाँ पर दो सेट का अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा, जो एलिमेंट दोनों में है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट ए है, इसमें 1 2 3 है, सेट बी है, इसमें 2 3 4 है। तो यहाँ पर भी 2 3 है, यहाँ पर भी 2 3 है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ पर 2 3, क्योंकि 2 और 3 जो है वो दोनों में है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट को लेते हैं। तो चलिए देखते हैं वेन डायग्राम में हम इसको कैसे शो करेंगे। तो वेन डायग्राम में हम इंटरसेक्शन को शो करते हैं दोनों सर्कल के कॉमन एरिया से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन को शो करेंगे, हम शो करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले एरिया को कलर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। मतलब यहाँ पर वही एरिया आएगा जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट को। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट। मतलब दो सेट के बीच में आप डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन वन सेट बट नॉट इन अदर सेट। मतलब अगर सपोज दैट ए माइनस बी आप कर रहे हैं तो जो सेट होगा उसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में तो हैं पर बी में नहीं है, ए में है पर बी में नहीं है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ए इक्वल टू क्या है, 1 2 3, यहाँ पर ए इक्वल टू 1 2 3 है और बी इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप a माइनस बी करेंगे
तो यहाँ पर वो एलिमेंट आएगा जो ए में है पर बी में नहीं है। तो ए में क्या है 1 है पर बी में 1 नहीं है तो 1 आएगा। ए में 2 है पर बी में भी 2 है तो ये नहीं आएगा। 3 ए में भी है और बी में भी है तो ये भी नहीं आएगा। तो a माइनस बी जो होगा वो केवल 1 होगा। पर यहीं पर अगर आप b माइनस ए निकालेंगे, ठीक है, तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो b माइनस ए में आपको ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट b में है बट a में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए b में 2 है पर a में भी है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। 3 a में भी है और 3 आपका b में भी है और a में भी है तो ये भी नहीं आएगा। पर यहाँ पर केवल 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो b में है बट a में नहीं है तो b माइनस ए क्या होगा आपका 4 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप डिफरेंस निकाल सकते हैं किसी भी सेट का। अब चलिए देखते हैं कि वेन डायग्राम में हम इसको कैसे शो करते हैं। तो द डिफरेंस ऑफ टू सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया इनसाइड वन सर्कल बट आउटसाइड द अदर सर्कल। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो, अगर मुझे a माइनस बी निकालना है तो हमको क्या करना है, a का वो एरिया को कलर करना है जो b में नहीं है। तो a का कौन सा एरिया b में नहीं है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एरिया जो है रिप्रेजेंट करेगा a माइनस बी को। ठीक है, तो a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला एरिया, क्योंकि ये a में तो है पर ये b में नहीं है। ठीक है, ये वाला एरिया केवल आपका a में है, b में नहीं है। ठीक है, तो ये कॉमन एरिया भी जो है a माइनस बी में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंस ऑफ सेट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग को यूनिवर्सल सेट के बारे में जानना होगा। ठीक है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, दैट आर नॉट इन द सेट ए। मतलब सपोज दैट कोई यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 और कोई सेट ए है 1 2 3 और आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि आपको देखना होगा कि ए का वैल्यू 1 2 3 है तो इसके अलावे यूनिवर्सल सेट में और कौन कौन सा वैल्यू है, तो इसके अलावे क्या है 4 और 5। तो यहाँ पर ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 4 5 होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में कोई भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा। कोई भी सेट होगा, अगर बी है और बी डैश है तो इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसी भी सेट का हम किसी यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि लेट अस कंसीडर सेट ए 1 2 3 एंड दिस इज द यूनिवर्सल सेट। देन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो क्या आएगा 4 5, क्योंकि 1 2 3 को छोड़ के जो भी एलिमेंट है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। उसी तरह मान लीजिए एक बी है जिसमें केवल 3 है तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 3 को छोड़ के जो भी एलिमेंट है 1 2 4 5। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अब अगर इसको आपको वेन डायग्राम में शो करना है तो ये इसको आप मान लीजिए U, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, एंड दिस इज योर A। तो A कॉम्प्लीमेंट वाला एरिया कौन सा होगा, तो A कॉम्प्लीमेंट वाला जो एरिया होगा आपका ये पूरा आउटसाइड एरिया जो सर्कल के बाहर है। ठीक है, ये सर्कल तो A होगा बट ए को छोड़ के, ए वाले सर्कल को छोड़ के जो एरिया बचेगा ये होगा ए डैश, इसको हम लोग ए डैश बोलेंगे। ठीक है, तो सर्कल के अंदर वाला एरिया क्या हो गया ए और सर्कल के बाहर वाला एरिया क्या हो गया ए डैश। और जब हम किसी भी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करते हैं, ठीक है, तो हमारा यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि सेट में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं और उसको हम लोगों ने डिटेल में
देखा विद वेन डायग्राम। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।